हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। आज की वीडियो में हम एमबीए पीजीडीएम के लिए नॉर्थ इंडिया के दो रिनाउंड कॉलेज को कंपेयर करेंगे। पहला है डीबीएस देहरादून विच इज ऑल्सो नोन एज डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी, क्योंकि अब इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल चुका है। देहरादून में लगभग 15 एकड़ के एरिया में सेला कोई देहरादून में इसका कैंपस बना हुआ है। फीस लगभग 8,70,000 की अराउंड है और आपको एवरेज 8 लाख का और हाईएस्ट 24 लाख का प्लेसमेंट क्लेम करते हैं। मैनेजमेंट के लिए काफी रिनाउंड कॉलेज है, 2007 से मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। दूसरी तरफ बात करेंगे GIMS की, जिसको कि आप GNIOT के नाम से भी जानते हैं, दैट इज ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। इसके हम पीजीडीएम प्रोग्राम को कंपेयर करेंगे दून बिजनेस स्कूल के एमबीए प्रोग्राम से। पीजीडीएम 8,37,000 की यहाँ की फीस है, एवरेज 7.5 लाख एंड हाईएस्ट 24 लाख तक का प्लेसमेंट क्लेम करते हैं। तो अगर इनमें से किसी एक कॉलेज से आपको एमबीए या फिर पीजीडीएम करना हो तो कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए, आज की वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप डीबीएस या फिर GIMS में अप्लाई करना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी कॉलेज को लेके या फिर किसी और कॉलेज को लेके आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो सबसे पहले फटाफट से इन दोनों ही कॉलेजेस के बारे में जान लेते हैं। 2001 का एस्टैब्लिशमेंट GNIOT का है, जिसको आप GIMS के नाम से भी जानते होंगे। 14 एकड़ के एरिया में कैंपस बना हुआ है, नैक ए ग्रेड है, AKTU लखनऊ से एफिलिएटेड है और नॉलेज पार्क 2 ग्रेटर नोएडा में इसका कैंपस बना हुआ है। कनेक्टिविटी मेट्रो से बाई रोड काफी अच्छी है। डीबीएस की बात करें तो 2007 का एस्टैब्लिशमेंट है, 2024 में यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला है, UGC AICTE अप्रूव्ड है। सेला कोई इंडस्ट्रियल एरिया देहरादून में इसका लगभग 15 एकड़ के एरिया में कैंपस बना हुआ है। ये दून बिजनेस स्कूल का कैंपस है और ये GNIOT या फिर GIMS का कैंपस है। कैंपस में आपको सभी फैसिलिटीज दोनों ही कैंपसेस में मिल जाती हैं। हॉस्टल, जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया, दोनों ही कैंपस में आपको सभी फैसिलिटीज विद इन दी कैंपस मिलती हैं। बात करते हैं फीस की, तो यहां पर भी फीस दोनों ही कॉलेज की एक जैसी है। दून बिजनेस स्कूल की फीस लगभग 8,72,000 की है, यहां पर आपको MBA मिलता है और GNIOT की फीस लगभग 8,37,000 की है, यहां पर आपको PGDM मिलता है। ग्रेजुएशन में 50% अलावा मार्क्स होने पर आप GNIOT का इंट्रेंस दे सकते हैं, विच इज GIMS एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके साथ साथ उसके बाद आपका एक PI राउंड होता है, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। डीबीएस की अगर हम बात करें तो 10th 12th अगर ग्रेजुएशन में आपके 60% अलावा मार्क्स हैं तो आप डीबीएस में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कैट मैट सीमेट के स्कोर के बेसिस पे भी आप यहाँ पर एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो फीस दोनों की ऑलमोस्ट एक जैसी है। दो डिफरेंस यहां पर मैंने आपको बताया कि एक तो यहां पर आपको MBA मिलेगा, यहां पर आपको PGDM मिलता है और यहां से अगर आप डीबीएस से एडमिशन लेना चाहते हैं तो 10th 12th ग्रेजुएशन में आपके 60% अलावा मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको यहां पर एडमिशन मिलता है। जबकि GNIOT या फिर GIMS में आपके 10th 12th ग्रेजुएशन में 50-55% अलावा मार्क्स हैं, तो आप यहां का टेस्ट देके आप एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशंस की बात करें तो दोनों ही कॉलेजेस में आपको काफी सारे स्पेशलाइजेशन मिलते हैं। डीबीएस में आपको बिजनेस एनालिटिक्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस मिलता है। मीडिया, क्रिएटिव कम्युनिकेशन, लग्जरी एंड फैशन मैनेजमेंट और एग्री बिजनेस मिल जाता है। यहाँ पर आपको मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, न्यू एज स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप जैसे स्पेशलाइजेशन मिलते हैं। तो दोनों ही कॉलेजेस में आपको काफी सारे अपकमिंग स्पेशलाइजेशन मिल जाते हैं। वैल्यू एड सर्टिफिकेट की बात करें तो दोनों ही कॉलेजेस में आपको ठीक ठाक वैल्यू एड सर्टिफिकेशंस मिलते हैं। ऑल्दो दून बिजनेस स्कूल सबसे ज्यादा अपने वैल्यू एड सर्टिफिकेशंस के नाम से ही जाना जाता है। यहां से आप SAP कर सकते हैं, SAS कर सकते हैं, उसके अलावा AI, HR एनालिटिक्स, कंप्यूटर अकाउंटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, बिग डेटा, ई कॉमर्स, उसके साथ साथ बेसिक एंड एडवांस एक्सेल
और वेबसाइट डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन, काफी तरह के अलग अलग सर्टिफिकेशन कराते हैं बेस्ड ऑन आपके जो स्पेशलाइजेशन है उसके बेसिस पे। तो आपका जो स्पेशलाइजेशन है उसके हिसाब से जो फिट हो रहा होता है सर्टिफिकेशन, जिससे आपको और भी नॉलेज हो जाए, आपको अपस्किल करने के लिए यहां पर सर्टिफिकेशन करवा दिए जाते हैं। जीएनआईटी में भी आपको लगभग 36 प्लस कोर्स एरा के सर्टिफिकेशंस मिलते हैं। इनका टाई अप कोर्स एरा से है, तो यहां पर भी आपको 36 प्लस सर्टिफिकेशन मिलते हैं जो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं और इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी दोनों ही कैंपसेस में आपको विद इन दी कैंपस मिलती है, तो हॉस्टल का कोई इश्यू नहीं है। स्कॉलरशिप की बात करें तो डीबीएस में आपके कैट एंड जैट, मैट, सीमेट के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आपके कैट एंड जैट में 75 परसेंटाइल है तो 20% की, और मैट सीमेट में 90 परसेंटाइल है तो 20% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। बट उसके साथ साथ आपकी ग्रेजुएशन में 65% अबव मार्क्स भी होने चाहिए। जीएनआईटी में भी आपको स्कॉलरशिप मैट के बेसिस पे मिलती है, कैट के बेसिस पे, जैट के बेसिस पे। इसके अलावा 10-12 ग्रेजुएशन में अगर 65% अबव मार्क्स हैं तो मिनिमम 30,000 की स्कॉलरशिप आप यहां से ले सकते हैं। अगर आपके मैट में 550 से 650 के बीच में है तो आपको 20,000 रुपीज की एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप और भी मिल सकती है। बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की, तो 9,72,000 का एवरेज प्लेसमेंट क्लेम करते हैं। टॉप 60% को 6 लाख का, टॉप 30% को 9 लाख का, और टॉप 15% को लगभग 13 लाख का प्लेसमेंट क्लेम करता है डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ये डिफरेंट सेक्टर्स हैं, एचआर है, कंसल्टिंग है, आईटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, बैंक्स है, इस तरह के कॉर्पोरेट, इस तरह की फील्ड में आपको डीबीएस से प्लेसमेंट मिल जाता है। ये कुछ रिनाउंड कॉर्पोरेट्स है, आईसीआईसी बैंक, टाटा कैपिटल, मुथूट, एचडीएफसी बैंक, फेडेक्स, जो यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए आते हैं। अब हम बात करें जीएनआईटी की, तो लगभग 7.5 लाख का पैकेज आपको यहां से भी मिल सकता है। हाईएस्ट 23 लाख का इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक का लगभग 15 लाख का प्लेसमेंट है। वहां पर 24 लाख का प्लेसमेंट और 8 लाख का एक एवरेज प्लेसमेंट लेके चल सकते हैं। यहाँ पर लगभग 7.25 लाख का प्लेसमेंट है। समर इंटर्नशिप में हाईएस्ट स्टाइपेंड लगभग 1.5 लाख का, और एवरेज स्टाइपेंड यहाँ से आपको 20,000 का मिल जाता है। अगर हम बात करें कौन कौन से सेक्टर में आपको प्लेसमेंट मिल जाता है, तो एचआर, आईटी, फाइनेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मार्केटिंग और इंटरनेशनल बिजनेस में आपको प्लेसमेंट मिल जाता है। सबसे ज्यादा मार्केटिंग और फाइनेंस में है, फॉलोड बाय एचआर। ये कुछ टॉप कॉर्पोरेट्स हैं जो जीएनआईटी में एडमिशन, जीएनआईटी में प्लेसमेंट के लिए आते हैं, तो आप इनको चेक कर सकते हैं। अगर हम ओवरऑल दोनों कॉलेज को समराइज करें तो देखो, दोनों कॉलेज की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। डीबीएस की अपनी स्ट्रेंथ है और जीएनआईटी दैट इज जीआईएमएस की अपनी स्ट्रेंथ है। अगर आपको पीजीडीएम करना है और आप दिल्ली एनसीआर से ही पढ़ाई करना चाहते हैं तो शायद आपके लिए जीआईएमएस एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, बट वो भी डिपेंड करता है कि इसके अलावा आपके पास और कौन कौन से ऑप्शंस हैं और कौन कौन से ऑप्शंस आप लेके चल रहे हैं, आपकी प्रोफाइल क्या है, आपके कैट परसेंटाइल या फिर सीमेट वगैरह अगर कोई एंट्रेंस दिया है तो कितनी परसेंटाइल है, या फिर ओवरऑल 10-12 ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटाइल है, कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास हैं, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको जीआईएमएस में जाना चाहिए या नहीं। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो आपको डीबीएस में एमबीए 8.75 लाख की फीस में मिल जाता है। लगभग 9 लाख का एवरेज प्लेसमेंट और 23 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट क्लेम करते हैं, बट ओवरऑल आपको यहां से लगभग 6 से 7 लाख तक का प्लेसमेंट मिल जाता है। तो काफी सारे सर्टिफिकेशंस भी आपको मिलते हैं, इंटर्नशिप भी मिलती है, कैंपस भी काफी डिसेंट बना हुआ है। तो इस कॉलेज को भी आप एक बार अपने ऑप्शंस में रख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। और अगर इन दोनों में से एक में ही आपको एडमिशन लेना है तो देखिए, डिपेंड करता है कि आपको कौन से स्पेशलाइजेशन से एमबीए या फिर पीजीडीएम करना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि पीजीडीएम ही करना है तो डेफिनेटली ये एक ऑप्शन हो सकता है, जीएनआईटी आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। बट आपको ये भी देखना है कि और कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनसे आप इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो उसको भी आपको कंसीडर करके चलना है। और अगर आपको एमबीए करना है, आप देहरादून से पढ़ाई कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। बट देखिए, सबसे ज्यादा डिपेंड ये करता है कि आपको कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करना है, आपकी प्रोफाइल क्या है, और ओवरऑल आप एमबीए में कंफर्टेबल हैं या फिर पीजीडीएम में कंफर्टेबल हैं, क्योंकि दोनों ही कैटेगरी में आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनके साथ आप सही तरह से जब कंपेयर करेंगे
तभी सही तरह से आप डिसाइड कर पाएंगे। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल फिल कर सकते हैं, मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं, जिससे मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि आपको जेएनआईटी से पीजीडीएम करना चाहिए या फिर दून बिजनेस स्कूल से एमबीए करना चाहिए। आई होप हमारे इस वीडियो से आपको दोनों ही कॉलेजेस के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर कोई भी पॉइंट रह गया हो या फिर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।